जीवन में कथा सुन करके आचरण अमल करने पर क्या उसका परिणाम होता है। लेकिन कहते हैं कि परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी धीमी होती है। बदलाव की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो बहुत धीमे धीमे चलता है। क्योंकि किसी भी चीज का बदलाव, परिवर्तन एक दिन या एक घड़ी में नहीं हो सकता। उसको कुछ समय लगता है। जैसे कोई किसान धरती में एक बीज डाले, बीज डाल करके अगर वो आशा करे कि उसने आज बीज डाला और आज ही इस पर गेहूं लग जाए, चावल लग जाए, धान लग जाए, आज ही पेड़ का बीज लगाया और आज ही इससे फल उतर आए, तो ये संभव नहीं है। बीज डालने के बाद फिर उसको धैर्य से प्रतीक्षा करनी होती है, इंतजार करना होता है। और उस इंतजार की घड़ी में भी वो उस बीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। बरसात के मौसम में अब क्या डालना है, अब गर्मी के मौसम में इस पौधे को छाया चाहिए या धूप चाहिए, ध्यान रखेगा। लेकिन धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता रहेगा कि मैंने बीज बो दिया और अब ये बीज एक दिन वृक्ष बनेगा और इस वृक्ष पर तब फल लगेंगे। ठीक उसी प्रकार आज हम यहाँ बैठकर के जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये क्या है? ये बीज का रोपण है। बीज लगाने के बाद फिर प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी इस कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष को बड़ा होने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे एक किसान को हर समय अपने पौधे का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही हर सुनने वाले को, कहने वाले को, श्रोता को, वक्ता को समय समय पर अपने मन को संभालना भी पड़ेगा। इस मन को वैसा वातावरण देना पड़ेगा, जब लगा कि नहीं अब मन थोड़ा कुछ आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो तुरंत इस मन को खींच करके किसी साधु संत के साथ ले आओ। किसी सत्संग में जाने का मतलब होता है कि अपनी आत्मा और अपने मन को ऊर्जा देना, एनर्जी देना। श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा, ये 4 चीज हैं जिससे एक व्यक्ति का चरित्र पता लगता है। कौन कौन सी चीज है? श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा। जैसे एक सोने को चमकाने के लिए उसको ताड़ना, तपाना, काटना, घिसना, तब सोना चमकता है। वैसे ही जीवन चरित्र में ये 4 चीजें निर्धारित करती है हमारा चरित्र कैसा है, जिसमें सबसे पहली चीज क्या है? श्रुतेन, आप सुनते क्या हो, आप अपने जीवन में क्या सुन रहे हो, इस बात से आपका चरित्र बनता है। आप क्या बैठ कर के सुन रहे हो? क्या आप संसार की बुराइयां, निंदा, चुगलियां बैठ के सुन रहे हो, या आप किसी सत्संग में जाकर के भगवान की कथा सुनो? जैसा आप सुनोगे 100% कंफर्म है वैसे आप बन जाओगे, एक ना एक दिन बन जाओगे।
आज तो हमें लग रहा होगा अरे हम बोल थोड़ी कुछ रहे हैं, हम किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं, अब 4 लोग बैठे हम तो बस सुन ही तो रहे हैं। पर ये सुनना एक दिन हमको करने पर भी मजबूर कर देगा। अगर हमारे शरीर में सबसे तीव्र तेज कोई इंद्री है ना तो वो ये है। सोते हुए भी आंख काम नहीं करती क्योंकि बंद है, हाथ काम नहीं करते, पाँव काम नहीं करते, पर कान काम करते। अभी किसी ने जरा सा कोई चीज़ दबाई, कुछ जरा खटपट हुई, तुरंत एकदम जग जाए, सबसे तेज काम करता है। तो क्या सुन रहे हैं इस पर हमारा जीवन का चरित्र निर्धारित होता है। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे, और अच्छा बोलोगे तो अच्छा जीवन बनेगा। इसलिए कहीं भी कोई बुराई कर रहा हो किसी भी व्यक्ति की, सबसे पहले उस स्थान को छोड़ के चले जाओ। या तो इतनी ताकत हो कि तर्क दे के उसे बंद करा दो, पर उस बहसबाजी में पड़ने से कोई फायदा नहीं। तर्क में फायदा क्या। एक बार क्या होता, एक बार एक हाथी और गधे में आपस में बहस हो गई। और बहस किस बात की थी। हाथी कह रहा था आसमान नीला है, और गधा कह रहा था नहीं आसमान लाल है। हाथी बोला नहीं हम कह रहे हैं ये आसमान नीला है। गधा बोला नहीं हम कह रहे हैं ये तो लाल है, तुमको दिख नहीं रहा, चश्मा लगाओ। अब बहस बढ़ते बढ़ते फिर जंगल के राजा तक पहुंची। जंगल का राजा कौन है, बोलिए ना, शेर। तो राजा जी तक ये बात पहुंची, दोनों को हाजिर किया गया। शेर ने पूछा कि क्या समस्या है। तो बोला कि जी समस्या ये है, हाथी और गधे की बहस हो गई। हाथी कह रहा है ये आसमान नीला है, और गधा कह रहा नहीं नहीं जी आसमान लाल है। तो अब आपके पास आए हैं राजा जी, आप निर्णय करिए सही कौन है गलत कौन है। तो राजा ने कहा गधा सही है, गधा सही कह रहा है, जाओ। अब गधा तो खुश हो गए, चला गया। अब हाथी दुखी हो गया। हाथी ने कहा राजा जी ये तो आपने गलत किया, देखो आप भी जानते हो कि आसमान तो नीला है, तो फिर हमको गलत क्यों ठहराया। तो शेर ने हंस के कहा ये गधा वो नहीं है, गधे से बहस करने वाला ही सबसे बड़ा गधा है। तुझे पता है ना कि ये गधा है, और फिर भी तू इससे बहस किए जा रहा है, फिर भी तू इससे तर्क पे तर्क किए जा रहा है। बोल दे हाँ लाल है ना, लाल है, ठीक। अब ऐसे मूर्खों से क्या बहस करना। ऐसे आपके जीवन में भी ऐसे आते होंगे, हमारे भी जीवन में कई ऐसे टकरा जाते हैं। ये क्या आप कथा वथा, ये कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई मानता थोड़ी है ये कथाओं की बात। तो अब उनसे क्या बहस करें। तो फिर यही गधा और हाथी याद आता है कि भैया तुम्हारी मर्जी तुम्हारे संग, कोई जबरदस्ती थोड़ी खींच के लाता आपको कदम। बताओ यहाँ जितने आप आए हो, किसी को यजमान अग्रवाल परिवार खींच के लाया कि नहीं किडनैप करके ले आयो कि आपको तो आना ही पड़ेगा। मर्जी से आए हो ना, मर्जी से आए, और मुझे लगता है पूर्ण श्रद्धा से आए हो। और जो सभाएं होती है ना, भीड़ तो उसमें लंबी लंबी होती है, नेताओं जी की सभा जो होती है, पर सब पैसा दे दे के बुलाए जाते हैं, आ जाओ आ जाओ। ताली बजवाने के लिए भी बीच में सभा में एक आदमी अपना बिठाया होता है कि जब नेताजी को जोश दिलाना तो वो ताली बजाता, सब बजा देते हैं। पर एकमात्र सारे विश्व में एक भागवत या जहाँ भगवान की कथा हो रही, वो सभा एक ऐसी है जहाँ किसी को जबरन नहीं लाया जाता।